नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो मैं स्पेशल किसान आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए बना रहा हूं। देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं बीते 1 महीने से, लेकिन फिर भी सरकार के जूं तक नहीं रेंगा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि इस एक्ट में ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं है जो किसानों के साथ धोखा करता हो। किसानों को अदरवाइज जो भी पार्टियां हैं, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, वो पार्टियां गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन मैं मोदी जी से एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यदि वे पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही है, तो क्या आपका मंत्रिमंडल इतना कमज़ोर है जो किसानों को सही बात समझाने में असफल रहा? क्या आपकी मंत्रिमंडल में, आपकी टीम में ऐसे लोग नहीं हैं जो इस एक्ट के बारे में किसानों को समझा सके? यदि ये एक्ट किसानों के हितों में होता तो किसानों को समझा पाते। सत्ताधारी पार्टी और कुछ लोग बार बार ये कहते हैं कि किसान आंदोलन में कुछ लोग लग्जरी गाड़ियों से आ रहे हैं, लग्जरी ट्रैक्टरों से आ रहे हैं, बीएमडब्ल्यू से उतर रहे हैं, स्कॉर्पियो से उतर रहे हैं, फॉर्च्यूनर से उतर रहे हैं और इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। तो क्या किसान का बेटा कभी पढ़ नहीं सकता? किसान के बेटे को ये हक नहीं है? किसान का बेटा अच्छी सर्विस में नहीं जा सकता? किसान का बेटा किसी व्यवसाय नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता? क्या किसान के बेटे को ये सारे हक नहीं है? क्या किसान का बेटा जींस नहीं पहन सकता? सारे हक किसान के बेटे को भी प्राप्त है। संविधान ने सभी व्यक्तियों को समान हक दिए हैं। यदि किसी बिजनेसमैन के लड़के को जींस पैंट पहनने की हक दिया है, तो वहीं किसान के लड़के को भी यह हक है कि वह जींस पैंट पहने और अपनी इच्छा के अनुसार जिए। अगर किसान मेहनत करके अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है 24 घंटे और उसके बाद एक अच्छा ट्रैक्टर खरीद पाता है, तो वो किसान मेहनत के खून पसीने की कमाई से वो ट्रैक्टर खरीद पाता है। अगर किसान का बेटा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लेता है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद लेता है, एक स्कॉर्पियो खरीद लेता है, तो वो किसान के बेटे की मेहनत की कमाई है। किसान वो सब कुछ कर सकता है और किसान के बेटे को भी वही हक है जो एक नेता के बेटे को है, एक बिजनेसमैन के बेटे को है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसान का बेटा जींस पहन के या स्कॉर्पियो में, फॉर्च्यूनर में, इन बड़ी बीएमडब्ल्यू गाड़ियों इनसे उतर रहे हैं। किसान के बेटे को हक है। मैं भी एक किसान हूँ, मैं एक वकील हूँ, फिर भी मैं एक किसान हूँ। मुझे भी यह हक है कि मैं चाहूँ जैसी गाड़ी खरीद सकूँ मेरी मेहनत के पैसे से। मैं किसी प्रकार के पैसे की कोई चोरी करके मैं अगर खरीदता हूँ तो यह अन्याय होता है। लेकिन मैं मेरी मेहनत के पैसे से कोई भी व्हीकल खरीदता हूँ, चाहे वो बीएमडब्ल्यू हो, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो या फिर स्विफ्ट ही क्यों न हो, वो मेरी मेहनत का पैसा है और मुझे वो पूरा हक है कि मैं उस पैसे से मेरी मनपसंद की गाड़ी खरीदूँ, मेरी मनपसंद के कपड़े खरीदूँ। आप आंदोलन में बैठे लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। इस एक्ट में क्या है क्या नहीं है वो सारी बातों पे आप बात करें। आज लगातार 1 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपका मंत्रिमंडल बार बार उनसे वार्तालाप करता है, लेकिन आपकी जो भी वार्तालाप होती है वो सफल क्यों नहीं हो पाती? उसके उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न क्या है? और एक चीज़ मैं और बता दूं, आपने कहा कि किसान अपनी बात से मुकर रहे हैं। जिस दिन किसानों ने आंदोलन किया था उस दिन किसानों की एक ही मांग थी कि ये जो भी एक्ट लाए गए हैं इन एक्ट को वापस लिया जाए। आप जब बातचीत करते हैं, बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकलता, तो आप कहते हैं कि किसान अपनी माने, यानी जो भी किसानों की मांगें थी उन्हें उन्हीं मांगों से मुकर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते। किसान जिस दिन से आंदोलन करना शुरू किया किसानों ने, उनके पहले दिन की यही मांग थी कि इस एक्ट को ही समाप्त किया जाए। ये जो भी एक्ट आए हैं उन एक्ट्स को ही समाप्त किया जाए। किसान भारत देश का एक महत्वपूर्ण अंग है और किसान पूरा खेती पे पलता है और देश की अगर जीडीपी में 17% के लगभग किसान का हिस्सा है, मैं मानता हूँ, फिर भी एक आम आदमी से लेकर अमीर व्यक्ति को भी किसान के द्वारा उगाए गए फसलों की ज़रूरत है, उसके द्वारा उगाए गए अनाज की ज़रूरत है। आप ये जो किसानी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें पूरे देश को बर्बाद कर देगी। हमें खाने के लिए अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, सुरक्षा के लिए तोपों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो किसान है वो अनाज उगाते हैं और किसान का मैं खुले दिल से समर्थन करता हूँ और किसान आंदोलन का भी मैं खुले दिल से समर्थन करता हूँ। क्योंकि मैं किसान हूँ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ और मैं इस प्रकार यानी इन चीज़ों को भली भांति समझता हूँ कि किसान के बिना इस देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता और लोगों का भी सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। एक बिजनेसमैन 100 लोगों को रोजगार दे सकता है, लेकिन एक किसान 1000 लोगों को खाना दे सकता है। अगर किसान किसानी करना छोड़ देगा तो लोग भूखे मरेंगे। लोगों के सामने ये संकट पैदा हो जाएगा कि अनाज कहाँ से लाए। और मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी निवेदन है कि आप किसान आंदोलन का आप अगर समर्थन करते हैं, आप किसानों की सभी बातों के लिए एग्री है, किसानों से समझौता करना चाहते हैं, तो उनकी बातों को मान लीजिए, इस एक्ट को ही समाप्त कर दीजिए।
आप बार बार सोशल मीडिया पे आके ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही है, तो क्यों न आप खुद किसान आंदोलन का हिस्सा बन जाए, क्यों न खुद आप यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं और किसानों की संपूर्ण मांगों पे उन्हें समझाते हुए समझाइए। अगर आप एक्ट को वापस लेना नहीं चाहते तो किसानों को बताइए कि ये चीज़ें हैं, किसानों को सहमत करके बताइए। अगर किसान आपको कहते हैं कि हाँ इससे हमारा फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप उस एक्ट को क्लोज कीजिए, समाप्त कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह नहीं करें, आप ये चीज़ मानते हैं कि विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही है, तो आप खुद आ जाइए। आपके डेलीगेट को आप भेजते हैं, डेलीगेट कुछ नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ विचार मेरे किसान आंदोलन को लेकर। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।